वोट चोर, वोट चोर। अब दीपांकर जी से आग्रह है कि अपनी बात को रखें आप लोगों के समक्ष। साथियों, पिछले 17 अगस्त को सासाराम से हम लोगों ने चलना शुरू किया। वोटर अधिकार यात्रा और पूरे दक्षिण बिहार, सीमांचल, कोशी, मिथिला का इलाका पार करते हुए आज मौलाना मजहरुल हक, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और हम सबके प्यारे शहीद साथी चंद्रशेखर श्याम नारायण यादव के सिवान में अभी हम लोग पहुंचे हैं। इस यात्रा में पूरे बिहार के लोगों का जो व्यापक समर्थन दिख रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी में भारी बौखलाहट है। लेकिन इन लोगों की बौखलाहट को घटा बताते हुए बिहार ने तय कर लिया कि हमें हर कीमत पर इस वोट चोरी को रोकना है और आने वाले चुनाव में बिहार में सरकार को बदल देना है। साथियों, पूरे बिहार में जो एसआईआर का हमला किया गया, चुनाव से ठीक पहले बताया गया कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपाल से लोग आ गए हैं, म्यांमार से लोग आ गए हैं और बांग्लादेशी का हवा खड़ा करके बिहार के नौजवानों का नाम काट दिया गया, जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित कर दिया गया, प्रवासी मजदूरों को बाहरी घोषित कर दिया, महिलाओं का नाम काटा 65 लाख। और अभी जो एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है, आपको पता चलेगा कि जो अभी वोटर लिस्ट बन रही है इसमें भी काफी चोरी है। लेकिन इसके बावजूद बिहार के लोगों ने यह तय किया कि एक एक वोट की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे। उस संविधान का सबसे बुनियादी हक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में हर एक नागरिक को एक वोट का अधिकार है, वोट के मामले में बराबरी है, उस अधिकार की हम लोग रक्षा करेंगे। और कल हम लोग पहुंचेंगे आरा और 1 तारीख को पटना में इस यात्रा का समापन होगा। लेकिन आप लोगों से अपील रहेगी कि यात्रा 1300 किलोमीटर की और बहुत सारे जिलों में हम लोग जा नहीं पाए, बहुत सारे जिलों के अंदर भी हम लोग अंदर नहीं जा पाए और इसीलिए यात्रा का जो संदेश है इसको जन जन तक पहुंचाना, घर घर ले जाना, हर पंचायत में ले जाना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और ये जो मतदाता सूची अभी भी बन रही है, इसमें लड़िए। जो भी मतदाता सूची आएगी इसको लेकर के बीएलओ से लेकर बीडीओ से लेकर एसडीओ डीएम तक कदम कदम पर लड़िए। बिना लड़े वोटर लिस्ट की रक्षा नहीं हो पाएगी, बिना लड़े इस वोट चोरी को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। और लड़ने के लिए पूरी एकता बनाइए, पूरा संकल्प लीजिए, पूरी ताकत बटोरिए और इस चुनाव को जीतिए। पूरे हिंदुस्तान की नजर आज बिहार के ऊपर है, बिहार के लोगों पर है और देश का भरोसा है बिहार पर कि बिहार से जो आवाज निकलती है पूरे देश में गूंजती है। बिहार जब तय कर लेता है, बिहार जो ठान लेता है, बिहार उसको हासिल कर लेता है। इसलिए आप लोगों से अपील करेंगे, इस शाम को आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब वीआईपी पार्टी के प्रमुख बड़े भाई मुकेश साहनी जी आप लोगों के बीच अपनी बात को रखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा लेकर आपके इस जिला सीवान में हम लोग पहुंचे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर आपके बीच में आए। साथियों, ये वोट क्या है? ये वोट जो है आपको सर उठा के जीने लिए ये वोट है। साथियों, ये देश पहले गुलाम था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद लोकतंत्र आया। उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिए। साथियों, वो संविधान में हमको वोट गिराने का अधिकार दिया। साथियों, चाहे वो राजा का बेटा हो या सबसे अमीर व्यक्ति हो या गरीब से गरीब मछुआरा किसान का वोट क्यों ना हो, सबका एक सामान्य बराबरी का बनाया गया। साथियों, क्योंकि आप सभी को, जनता को मालिक बनाया गया और जनता जो है वो मालिक है और नेता मालिक नहीं है। साथियों, इसलिए आपके वोट से देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री या वार्ड सदस्य आपके वोट से हमेशा बनते आया है। साथियों, और नेता का हमेशा डर रहा है कि जनता का काम करेंगे तो जनता हमको वोट देकर, हमको चुनाव जिताकर देश में पावर देंगे। साथियों, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट चोरी कर रहा है। साथियों, जब आपका वोट चोरी करेगा तो जनता का राज कैसे रहेगा? साथियों, आज आप याद कीजिए, 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने नारा दिया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने कहा था कि देश के युवा बेरोजगार है और उनको हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आप सबको पता है कि नौकरी नहीं मिला, विदेश का काला धन नहीं आया और आपके अच्छे दिन तो नहीं, आपके बुरे दिन ला दिया। साथियों, इसलिए उसको पता है, क्योंकि आपके वोट से वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और बिहार में ऐसा होने नहीं देंगे। और निश्चित तौर पे आप लोगों का जो जन सैलाब पूरे बिहार में जो हम लोगों को एहसास दिला रहा है कि आप हमारे साथ हैं, तो निश्चित तौर पे हम भी मजबूती से आपके साथ हैं। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से हम लोग जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच वोट अधिकार यात्रा में शामिल तेजस्वी यादव जी को संबोधित करने के पहले मैं आपके बीच 2 शब्द रखना चाहता हूं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार के लोगों को 65,64,000 नाम वोट काट करके छोड़े, उसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी, न्याय योद्धा तेजस्वी प्रसाद जी और हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी और मुकेश साहनी जी लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अब बखुलाहट में बीजेपी आ गई है, इसलिए कि उसे पता चल गया है कि अब बिहार के लोग जो है वोट चोरी होने नहीं देंगे। इसलिए कम शब्दों में अपनी बाती को विराम देता हूं और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सिवान की जनता जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले सिवान की धरती पर देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र बाबू जी को हम नमन करते हैं। और आज वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों के बीच आदरणीय राहुल गांधी जी, दीपांकर जी, मुकेश जी और राजेश राम जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, अधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का ये हुजूम देख करके, जहां तक मेरी यहां से नजर उधर जारी है,
या इधर जारी है। जन सैलाब आ चुका है और लोग ठीक ही कहते हैं कि बिहार से ही क्रांति शुरुआत होती है, पूरे देश में पहुंचती है कि नहीं? अरे बताइए, भजपैया लोग हमारे संविधान को ही खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र मिटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। मोदी जी, ये आवाज, ये गूंज सिवान की धरती से, ये हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग, बूढ़ा बच्चा जवान, माता बहन, सब लोग यही कह रहा है कि किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दे। बताइए, बिहार लोकतंत्र की जननी है कि नहीं है? और यहीं से लोकतंत्र को खत्म करेगा। होने दीजिएगा? अरे होने दीजिएगा? नहीं ना। ये बड़का झूठा पार्टी, ये लोग बड़का डरपोक लोग हैं। अब देख रहे हैं कि राहुल जी और हम लोग सब लोग यात्रा पे निकले, इनकी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली, तो अब जो है झूठा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके झूठे प्रोपेगेंडा में कोई बिहारी फंसने वाला फंसिएगा, फंसना नहीं है। आप सब लोग एकजुट होइए, अपनी अपने वोटों का हिफाजत कीजिएगा ना। मोदी जी का झूठ जो है वो देश का भूत है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। इनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। इसलिए आप लोग सब लोग मिल करके आने वाला जो चुनाव है, सरकार बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? अब चाचा जी तो इतना पलटी मारे कि चकरिया गए हैं। अब उनसे सरकार संभलना नहीं हो रहा है, बिहार संभाला नहीं जा रहा। अब नया सरकार चाहिए ना? अरे हाथ उठा के बताइए, नया सरकार चाहिए जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ये नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कह रहा है उसी का नकल कर रही है। चाहे नौकरी की बात हो, पेंशन की बात हो, माई बहन मान योजना की बात हो, बिजली फ्री की बात हो, युवा आयोग की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, अभ्यर्थियों का फॉर्म निःशुल्क करने की बात हो, ये सरकार तेजस्वी का नकल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको नकलची सरकार चाहिए। ये लोग नकल तो कर लेंगे, लेकिन विजन कहां से लाएंगे? तो आप बताओ, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि नकली सीएम चाहिए? अरे आवाज नहीं आ रहा। नकली की ओरिजिनल? ओरिजिनल ना। तो इस बार सरकार बनाइएगा, राहुल जी के हाथ को मजबूत कीजिएगा, पक्का। ये लोग दंगा फसाद हिंदू मुसलमान कराएगा। सब भाइयों से कहेंगे कि मुद्दे की बात करना, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान, मजदूर, कारखाने की बात करना। इनसे जो है आप सब लोगों को बच करके रहना है। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, एक साथ नारा लगाइएगा। हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलिएगा क्या बोलना है? गद्दी छोर। लगाइए सब लोग, हाथ उठा करके नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। अब हम चाहेंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आप के बीच में आए
और अपनी बात को जो है रखने का काम करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? काफी समय से हमें शक हो रहा था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करते हैं, मगर सबूत नहीं था। सबूत हमें महाराष्ट्र में मिला। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीता, विधानसभा में बीजेपी का गठबंधन जीता। फर्क यही था कि लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ फर्जी वोट महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में डाले गए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये देना भैया, ये देना। इलेक्शन कमीशन से पूछा, वोटर लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने पूछा वीडियोग्राफी दीजिए, वीडियोग्राफी नहीं दी। उसके बाद हमने बेंगलोर सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी में लोकसभा में इंक्वायरी, कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी कराई और पता लगा कि एक विधानसभा में बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतते हैं, ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। इसको समझिए, ये वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। और हमने इनको बता दिया है, पता लगा दिया है कि बिहार में 1 वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी होने दोगे? वोट चोरी होने दोगे? और जोर से, वोट चोरी होने दोगे? अच्छा, इन्होंने एक और काम किया। देखिए, शाम को हमारी मीटिंग होती है। आप देखिए, चारों ओर देखिए, इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो, सारी की सारी फोन की लाइट ऑन करो, सारी ऑन करो। ये जो है, ये जो लाइट है, ये आपके वोट जैसी है। ठीक है? ये आपके पास एक है। ये हिंदुस्तान का संविधान हम सबको 1 वोट देता है, 2 नहीं देता। किसी जात को, किसी धर्म को, किसी आदमी को, किसी औरत को 2 नहीं देता, 1 देता है। सबको 1 देता है। जितने वोट अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी को मिलते, उतने ही हिंदुस्तान के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं। भाई और बहनों, वोट गरीबों का अधिकार है, वोट पिछड़ों का अधिकार है, वोट ईबीसी का अधिकार है, दलित का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, गरीब जनरल कास्ट का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। और ये नरेंद्र मोदी जो अंबानी और अदानी के साथ मिले हुए हैं, ये पहले आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, और फिर जहां आप आजादी से पहले थे, यहां पे दलित भाई हाथ उठा के दिखाओ, दलित भाई हाथ उठा के दिखाओ। आपको आजादी से पहले अछूत कहा जाता था, आपको छुआ नहीं जाता था। अंबेडकर जी ने संविधान ने ये रोका। जो यहां पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ईबीसी हैं, आपको हिंदुस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी।
इस संविधान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, इस संविधान ने आपको शक्ति दी, और ये आपसे ये संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी करके। वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम इस संविधान पर किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आक्रमण नहीं होगा। भाइयों और बहनों, ये अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाइयों और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। चोरों का सरदार कौन, चोरों का आयोग कौन, संविधान को ठोकर मारे हक की चोरी करता कौन, इनके उजाले में वोट चोरी करता कौन, जिंदा लोगों को लिस्ट में मरा हुआ दिखाता कौन, कौन कौन हर सीने में दावे साफ उबल रहा है बस ये शोर। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी 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 चोर चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। महंगाई खंजर पीठ पे थोपा किसने, बेरोजगारी की बर्बादी देश पे थोपी किसने, देश में नफरत के बीज बोए तो बोए किसने, युवा का भविष्य आखिर यूं बर्बाद किया किसने। अरे वोट चोर के दिन